बड़ी खबर आपको बताएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारी तेज। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर आज बैठक का आयोजन और बैठक में घटक दलों के नेता शामिल होते हुए नजर आने वाले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घोषणा पत्र पर विचार विमर्श आज संभव है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी आगामी रणनीति बनाई जा सकती है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन, महागठबंधन की 5वीं बैठक होगी आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पिछली बैठक 12 जून को हुई थी और अब ऐसे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है। विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी के सरकारी आवास पर इस बैठक का आयोजन और बैठक में तमाम घटक दलों के नेता भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि घोषणा पत्र पर आज विचार विमर्श किया जा सकता है और इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति भी बनाई जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महागठबंधन की आज लगातार 5वीं बैठक है। पिछली बैठक 12 जून को हुई थी। हम देख रहे हैं लगातार महागठबंधन जब भी बैठक करता है तो लगातार विपक्ष पर तो निशाना साधता ही है, लेकिन इसके बाद ये देखना होगा कि जब तेजस्वी के सरकारी आवास पर बैठक होगी तो क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं। और इस खबर पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे स्टेट ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि इस समय महागठबंधन की जब बैठक हो जाती है संतोष जी तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 5 बैठकें हो चुकी है तेजस्वी के आवास पर। आज कितने बजे बैठक शुरू होने वाली है? जी देखिए दीक्षा जी, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि अभी तक जो महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं इनकी सीटें तय नहीं हो पाई है कि कहां से किसको कितनी सीट मिलेगी और चुनाव लड़ेंगे। इसको लेके आज जो है तेजस्वी यादव के यहाँ ये बैठक का आयोजन किया गया है और ये 5वीं बार इस बैठक का आयोजन किया गया है और जिसमें इस महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सभी की मौजूदगी रहेगी। खासकर हम बता दें कि कांग्रेस लगातार 50 से 60 सीटों की मांग कर रहा है। वहीं मुकेश सहनी जो वीआईपी से जुड़े हुए हैं और अपने आप को पहले ही डिप्टी सीएम घोषित कर चुके हैं, वो भी 50 से 60 के बीच में जो है अड़े हुए हैं कि उन्हें इतनी सीटें चाहिए। इसके अलावा जो भी और दल हैं उनको भी सीटों की जरूरत है। तो कुल मिला के आज इस महत्वपूर्ण बैठक में एक फैसला होने की उम्मीद है कि महागठबंधन से जुड़े जितने भी दल हैं उनको कितनी सीटें दी जाएंगी जो बिहार में ये लोग चुनाव लड़ेंगे। चूंकि लगातार इनकी बयानबाजी भी होती रही है और लगातार तेजस्वी यादव से ये लोग अपने सीटों की मांग करते रहे हैं, तो हमें लगता है कि आज जिस तरीके से बैठक का आयोजन किया गया है ये आज स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी घटक दल हैं उनको कितनी सीटें मिलेगी और कहां से उनको चुनाव लड़ना है। जी दीक्षा। जी संतोष जी, जिस तरह से आपने बताया कि सीट को लेकर आज मंथन किया जा सकता है। आज 12 जुलाई है, 14 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो इस मुद्दे को लेकर आज हो सकता है कि कोई आला कमान को भेजी जाए वो रिपोर्ट और कांग्रेस की तरफ से भी कोई नाम जो है साझा किए जाए। जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा राष्ट्रीय दल है ही और अपनी भागीदारी बिहार में वो जिस तरीके से डिमांड कर रहा है कि हमें 50 से 60 सीट चाहिए ही चाहिए, तो इस पे गंभीर रूप से इस पर आज मंथन भी किया जाएगा। और खासकर तेजस्वी को चुनावी फेस बनाया है महागठबंधन ने, तो तेजस्वी के पाले सारे महत्वपूर्ण निर्णय है और हमें लगता है कि इसमें आज लालू जी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ही सारे जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो सारे महत्वपूर्ण फैसले वही करते हैं जिस पर तेजस्वी यादव अमल करते हैं। तो कांग्रेस की जिस तरीके से डिमांड है तो हमें लगता है कि कांग्रेस को अधिक सीटें मिलनी ही चाहिए या मिलेगी। दूसरी तरफ जो वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, वे अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि उनको 50 से 60 के बीच में सीटें चाहिए और पूर्व से ही
अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित किए हैं, तो सीटों के साथ डिप्टी सीएम के पद पर भी जो है निर्णय लेने की बात आज में कही जा रही है। और इस जो बैठक में मुकेश सहनी भी शामिल होंगे, तो मुकेश सहनी की एक अलग अपनी जीत है और कांग्रेस की एक अलग अपनी जीत है। इसलिए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना गया है कि कांग्रेस और वीआईपी की जो सीटें डिमांड की जा रही है उस पर अगर तय हो जाता है तो बाकी घटक दलों के लिए महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है और इस बैठक में संभावना है कि आज ये निर्णय हो जाएगा कि कांग्रेस को बिहार में कितनी सीटें मिलेगी, वीआईपी को कितनी सीटें मिलेगी। हम दर्शकों को याद दिला दें कि दोनों पार्टियां सबसे अधिक सीट का डिमांड कर रही हैं इस चुनाव में, तो इसी को लेकर लगातार कई महीनों से पेच फंसा हुआ और फैसला नहीं हो पाया है। तो इस बैठक में हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी के हस्तक्षेप के बाद आज निर्णय हो जाएगा। जी दीक्षा। जी संतोष जी, आपने जिस तरीके से बताया बैठक काफी महत्वपूर्ण है, महागठबंधन की बैठक होती है तो महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन ऐसे में हमने देखा था बीते दिनों जिस तरीके से टूट की भी एक खबरें सामने आई थी कि क्या तेजस्वी को पप्पू यादव पसंद नहीं है, तो ऐसे में कन्हैया कुमार भी जब स्टेज पर चढ़ रहे थे बिहार बंद के दौरान तो उन्हें भी नहीं चढ़ने दिया गया। कहीं ना कहीं आज इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे एकजुट रहना है महागठबंधन में। जी दीक्षा, बड़ी महत्वपूर्ण सवाल आप पूछिए और इसको लेकर बिहार में पूरी चर्चा भी है। हम आपको बता दें कि बिहार में जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें कन्हैया को तो रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो सामने दृश्य चल रहा है उसमें कन्हैया को बहुत महत्वपूर्ण जो इमेज देनी चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ पप्पू यादव की बात आप कर रही हैं, तो पप्पू यादव का कांग्रेस से एक तरफा प्यार है। इस का प्रमाण ये है कि जिस दिन राहुल गांधी पटना में पहुंचे थे और जो बंद बुलाया गया था उसमें उनको राहुल गांधी के जो ट्रक था जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे, वहां पप्पू यादव और कन्हैया को नहीं चढ़ने दिया गया, उनके साथ नहीं होने दिया गया। तो ये पूर्व से भी स्पष्ट है कि पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस की राग जरूर आलापते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से बहुत उनको तरजीह नहीं मिलती रही और खासकर तेजस्वी यादव भी पप्पू यादव को बहुत तरजीह नहीं देते हैं। और यही कारण है कि पप्पू यादव से तेजस्वी यादव की मुलाकात भी नहीं हो पाती है, न किसी बैठक में पप्पू यादव, महागठबंधन की जो भी बैठक होती है उसमें पप्पू यादव को नहीं बुलाया जाता रहा है। तो यह स्पष्ट है कि पप्पू यादव का कांग्रेस या महागठबंधन से एक तरफा प्यार है, जबकि महागठबंधन के जो भी बड़े नेता हैं वो पप्पू यादव को नोटिस तक नहीं लेते। वहीं कन्हैया के साथ भी यही बात है। कन्हैया बिहार में राजनीति तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो सभा है जिसमें राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां कन्हैया को बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो यूं कहें कि जो महागठबंधन की तैयारियां हो रही हैं उसमें पप्पू यादव और कन्हैया को बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल रहा है। जी दीक्षा। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ये आज बड़ी बैठक होने वाली है महागठबंधन की और इसके बाद 14 जुलाई को जब दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होगी तो देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि लगातार ये हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज जब तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास पर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आखिर ऐसे कौन से घटक दलों के नेता हैं जो शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं।